आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो एकादशी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एकादशी में अगर हर और हरि दोनों की कृपा मिल जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। दोनों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे अनंत कोटि जो पाप हैं, जो दुष्कर्म हैं, वो सब कटते हैं और हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा एकादशी में कि अगर हम कुछ चीज़ें भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये तो हैं ही भोले बाबा, ये तो बहुत जल्दी हर भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं खाली जल से ही। लेकिन एकादशी में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या चढ़ाना है और क्या नहीं चढ़ाना है। तो एकादशी में बिल्व पत्र चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही पुण्यकारी होता है। इससे हमारे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और एकादशी को शिव जी को दूध से शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहिए, जिससे दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। इसके अतिरिक्त धतूरा, भांग, जल, गंगा जल, दही और शहद या पंचामृत बना के आप भगवान का अभिषेक करिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और जिससे क्या होता है कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर होती है, अगर हम ऐसे कुछ कार्य करते हैं तो। और फिर बाद में क्या करना है आपको कि मनोवांछित फल प्राप्त इससे होता है। और है तो एकादशी के दिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा जो कि आपको नहीं करना है। और एकादशी के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप जो गन्ना होता है उसका रस अगर आप चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। और उसके साथ में आप क्या करिए कि जो चीज़ निषेध है उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाएं। इसमें क्या एकादशी में क्या निषेध है, जैसे कि एकादशी में भोलेनाथ के ऊपर चावल नहीं चढ़ाना है। जो चावल हम चढ़ाते हैं ना, चावल बिना चावल के हम भोलेनाथ की पूजा नहीं करते हैं, चावल ज़रूर चढ़ाते हैं। इससे माँ लक्ष्मी वैसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। लेकिन एकादशी के दिन अगर हम भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलेगी, रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि उस दिन जो हमारे विष्णु भगवान को पसंद है वही चीज़ हम भोलेनाथ को भी चढ़ाएंगे। विस्तार से ये जान लीजिए कि क्या चढ़ाने से क्या होता है, हम किस लिए हम भगवान भोलेनाथ को ये चीज़ें चढ़ाएं। तो दूध चढ़ाने से, दूध अगर एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हैं तो इससे दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। और जब हम जल अर्पित करते हैं तो जल चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। बेलपत्र चढ़ाने से, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धतूरा और भांग भोलेनाथ को चढ़ाने से क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है धतूरा और भांग, इससे चढ़ाने से जीवन की सारी नकारात्मकता ऊर्जा जो होती है वो हमसे दूर होती है। और गंगा जल से अभिषेक करने पर अत्यंत शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभता की प्राप्ति होती है। और दही, शहद, घी ये चढ़ाने से, इन तीनों को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। और चावल जो है कि जो निषेध है उसमें से एकादशी के दिन चावल शिव जी को बिल्कुल नहीं चढ़ाएं, बल्कि भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। शिव जी को हमेशा साबुत जो अखंड वो होता है ना चावल, अक्षत का मतलब होता है जो टूटा ना हो ना, तो वो चावल चढ़ाने चाहिए, टूटे ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन एकादशी को छोड़ के बाकी आप रोज के में भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाइए। अक्षत मतलब बिल्कुल एक एक से देख लीजिए आप अपने हाथ में लेके कि वो टूटे हुए ना हो, इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर ये कार्य, रोज वाले कार्य जो हैं, अगर विशेष करके आप एकादशी के दिन जो करते हैं, विधिवत भगवान का ध्यान करके, दोनों शिव और हरि दोनों का ध्यान करके अगर आप पूजा करेंगे तो दोनों की असीम कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर प्राप्त होगी। तो
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने घर परिवार में ज़रूर शेयर करिएगा अपनों तक, जिससे कि उनको भी लाभ हो। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही धार्मिक कहानी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।